खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। आज हम फिर छोटा वाला पढ़ेंगे, उसके साथ बात करेंगे। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 14 आयत से। चौदह से 16 तक पढ़ेंगे। 14 से 15 तक पढ़ेंगे, 2 आयतें पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए। और खुदामंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपाओं और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदामंद के आकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदामंद की खास बरकत हो। दुआ मांगे। खुदा अजीम, खुदा रब्बुल अफ़वाज, शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए जो तूने हमें बख्शा, अपने लोगों के साथ शेयर करने के लिए। खुदामंद तेरा शुक्र करते हैं। और खुदामंद हमारी अकल तो इस लायक नहीं होती कि तेरे कलाम को अच्छे तरीके से या बहुत अच्छा सा बयान कर सकें, लेकिन तेरा पाक रूह हमें कुव्वत बख्शता है, हमारी मदद करता है ताकि हम कलाम को अपने लोगों तक पहुंचाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और मेरे घराने को और देखने वाले तमाम अजीजों को जो नहीं देख रहे उनको भी बरकत देना, यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। अजीजों, हम कलाम पर जब गौर करते हैं, आप भी गौर कीजिएगा, मैं भी गौर करता हूं। ये एक सजा है सांप के लिए, औरत के लिए भी, मर्द के लिए भी। खुदा ने एक सजा मुकर्रर की, बाग अदन से निकाल दिया और सांप को भी सजा मिली। हम जब गौर करते हैं कलाम पर, सोचते हैं क्या औरत की नस्ल है? सांप की नस्ल तो है, आदमी की नस्ल है, लेकिन कलाम कह रहा है औरत की नस्ल में। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा ने निजाम को तब्दील कर दिया। हमारे वालिदैन की नस्ल हम चलते हैं, हमारी बेटियां दूसरे घरों में चली जाती हैं, उनकी नस्ल में वो चलती हैं, उनका सिलसिला चलता है, एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन खुदा यहां पर जो सिस्टम बता रहा है वो तो औरत की नस्ल बता रहा है, जबकि औरत की नस्ल तो है ही नहीं। वो औरत की नस्ल यीशु मसीह है। हालेलुया। मुकस्सा मां मरियम से औरत की नस्ल, जो अबलीस के सर को कुचला, जिसे ऐसा सिस्टम चला दिया जो इंसान की अकल भी दंग रह जाए कि खुदा क्या बता रहा है।
खुदा क्या सिखा रहा है, वो औरत की नस्ल में से पैदा होगा। बहुत सारे कहते हैं कि सांप चलता होगा, भागता होगा, उसके हाथ पांव सारा कुछ होगा। वो खाक चाटेगा, खाक खाएगा नहीं, चाटेगा उसको, क्योंकि वो जमीन के अंदर रहता है। वो बेशुमार ऐसे चूहे वगैरह इस तरह से चीजें परिंदे खा लेता है, लेकिन खाक नहीं खाता। वो खाक को चाटता है, क्योंकि कलाम में लिखा है। और सारे जानवरों में मलाऊन उसको कहा गया, क्योंकि इब्लीस ने सांप का रूप लेकर बाग़ अदन में दाखिल हुआ। इसलिए सांप को फिर लानत मिली, वो मलाऊन ठहरा। आज मैं एक भाई का मैसेज सुन रहा था, तो वो काहिन के बारे में आगे जाके हम पढ़ते हैं, कुर्बानी वो जो नजर लेके आए, और छोटा सा हम वाला पढ़ेंगे। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया, और वो हामला हुई, और उसके काहिन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर काहिन का भाई हाबल पैदा हुआ, और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काहिन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काहिन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ लोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबल और उसके हदिये को मंजूर किया, और काहिन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काहिन गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अब उस जो खुदा का खादम था, वो कहता है कि काहिन और हाबल जुड़वा भाई थे। अजीजों, मेरी तो अकल नहीं मान रही थी इस चीज को, लेकिन वो कह रहा था। तो क्योंकि पुराने जमाने में तशरीह करने वाले मखसूस लोग होते थे, लेकिन आजकल हर आदमी को इजाजत है अपनी मर्जी से तशरीह कर सकता है, मैं भी जैसे कर रहा हूं। लेकिन खुदा हमें बाद में पूछेगा कि आपने मेरे कलाम को क्यों इस तरह से बयान किया जो लोगों के लिए ठोकर का बायस बना। वो कह रहा है, काहिन शैतान के वसीला से पैदा हुआ, और हाबल आदम के वसीला से पैदा हुआ। लेकिन मेरी अकल नहीं मान रही। मैं उस मैसेज को फिर सुनूंगा। मैंने आज ही ऐसे सुना उसको मैसेज, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ चंद बातें भाई साहब ने इस तरह से बयान की, क्योंकि इंसान की अकल इस लायक नहीं कि उसके भेदों को जान सके। मैंने पहले भी कहा, बयान कर सकता है वो, लेकिन 100% उसको नहीं बयान कर सकता कि मैं जो कह रहा हूं यही सच है। लेकिन मैंने अपने तरीके से जो उसकी तशरीह की है, ये शायद बेहतर है। देखिए, जो हम अपने पास से क्या सराइयां लगाते हैं, हम करते हैं ऐसा। लेकिन उस भाई ने जो बताया वो मेरे समझ से बाहर है, कि काहिन और हाबल जुड़वा भाई हैं। काहिन पैदा हुआ, उसके बाद हाबल भी पैदा हुआ, जबकि कलाम में लिखा है कि काहिन पैदा हुआ
और उसने कहा कि मुझे खुदा से, हवा ने कहा मुझे खुदा से एक मर्द मिला। फिर हाबल भी पैदा हुआ। तो इस तरह से कलाम है, जिसकी मर्जी है, जो किसी मर्जी से भी अपना कलाम अपना पेश करता है, वो अपने क्या सराही पेश करता है, लेकिन उतना बयान करना चाहिए। ये तो समझ आ रही है कि वो औरत की नस्ल में से होगा जो तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया। खुदावंद ने इब्लीस को हराया है और मौत पर फतह पाई है, हमें आजाद करवाया है। जो बाग अदन का हमने लिबास पहना हुआ है, इससे हमें आजाद करवाया है। खुदा आप सबको भी इस कलाम को समझने का फजल बख्शे कि हम उतना समझे जितना कि हमारी जरूरत है। कायन बागी हुआ, कायन की नस्ल बागी कहलाई, क्योंकि उन्होंने कत्ल भी किया, नाफरमान भी हुआ और उसको उस इलाके से खुदा ने निकाल दिया। लेकिन अगर कहीं वो इब्लीस की नस्ल है तो ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो खुदामंद आज के कलाम को सीखने का फजल बख्शे। आज मेन इसका जो हमने मजमून जो बनाया था कि वो औरत की नस्ल में से पैदा होगा जो इब्लीस के सर को कुचलेगा, जबकि औरत की नस्ल तो हमारे मुआशरे में होती नहीं। लेकिन खुदा जो चाहे कर सकता है, वो मालिक है। वो हमारी रूहों का, हमारी जानों का, हमारी कुव्वत का वो मालिक है। खुदा ने हमें खरीदा है। यीशु मसीह ने हमें खरीदा है अपने कीमती खून से, हम अपने नहीं। याद रखें आज मेरी बात, कभी भी अपने आप को अपना ना कहें। उसने अपना कीमती खून बहा के, बेऐब खून, ये है वो बर्रा जो पूरी एक दुनिया के जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है वो जो उसकी ज़ियाफत में शामिल। तो खुदा फजल बख्शे के और भी लोग उसकी ज़ियाफत में। हमारी मिन्नत है खुदा के हुज़ूर, मैं किसी को तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारी मदद के लिए रूल कुद्स मौजूद है इस ज़मीन पर, वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारे लोगों को तब्दील कर सकता है। वो हमें दुआ मांगना सिखा सकता है, वो हमसे कलाम कर सकता है। तो हम शुक्रगुजार हैं पाकरू के लिए भी, जिसने हमें ये हमारी कोशिश जो आज आपके सामने है और मैंने कलाम को आपके साथ शेयर किया है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपके घरानों को और आप सबको देखने वालों को और जो नहीं देख रहे उनको भी बरकत दे। और इस हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और कलाम अपने लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकें और इस कलाम के वसीला से हम बरकत भी लें और कुछ सीख सकें, एक दूसरे को सिखा सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सब पर अपना फजल और अपनी इलाही बरकत को नाज़िल फरमाए। आए हम दुआ मांगे। खुदाए अजीम, खुदाए रब्बुल फ़वाज, शुक्रगुजार हैं आज के कलाम के लिए। खुदावंद पाक, खुदा तूने हमें सिखाया है कि वो औरत की नस्ल में से पैदा होगा जो इब्लीस के सर को कुचलेगा। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदावंद तू भला है, तेरा शुक्र हो। देखने वालों को बड़ी बरकत दे, इस कलाम को सीखने का फजल बख्श, ताकि हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। और प्यारे खुदाम, तेरे लोग मेरे साथ ये कमेंट्स भेजें ताकि मैं और भी ज़्यादा कोई कलाम के वसीले से उनके साथ बात कर सकूं और तेरा कलाम उनके साथ बांट सकूं। खुदावंद बड़ा रहम चाहते हैं और खुदावंद अपने खादमों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और दयानतदारी का रूह अता फरमा, ईमानदारी का रूह अता फरमा, ताकि तेरे कलाम को खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक, तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे लोगों के साथ कलाम शेयर कर सके। बड़ा रहम नाज़िल फरमाएगा तमाम देखने वालों के लिए। तेरा फजल, तेरी रहमत,
तेरी बरकत, तेरी इलाही शिफा को मांगते हैं यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम में